गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किस तरीके से हम ब्रीद करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो फर्स्ट, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड द लिविंग सेल एंड रिलीज द एनर्जी ऑफ बायोलॉजिकल वर्क। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कैसा प्रोसेस है। ये एक हमारा केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का और कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस का। जो इसके अंदर रेस्पिरेशन में हमारे दो तरीके के रेस्पिरेशन आते हैं। पहला आता है एरोबिक और दूसरा आता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ये हमारी O2 की प्रेजेंस में होता है, जिससे हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का। लेकिन वहीं जब एनारोबिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पे एब्सेंस होती है O2 की, जिससे हम जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनसे। तो ऐसे ही ब्रीदिंग के बारे में हम जानते हैं। जैसे ब्रीदिंग क्या है, हमारा एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से और एटमॉस्फेयर में होने वाले एक्सचेंज को हम करते हैं। इसमें दो तरीके के एक्सचेंज आते हैं। एक आता है एक्टिव जो कि ATP यूज़ होता है जिसमें, और एक आता है पैसिव प्रोसेस जिसमें ATP हम यूज़ नहीं करते। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्रीदिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जनरल बॉडी सरफेस, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जी, सिलेंट्रेटा, फ्लैटफॉर्म्स। जनरल बॉडी सरफेस स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल्स। एग्जाम्पल इसका अर्थवॉर्म, लीच एंड एम्फीबियंस, ठीक है। ट्रेकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट, मिलिपेड, स्पाइडर। गिल्स किस में होते हैं, फिश, टैडपोल, इन सब में जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। लंग्स मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम तो पढ़ेंगे एयर ट्रैक, एयर पैसेज और पेयर लंग्स, ठीक है। एयर पैसेज क्या होता है, इसमें कंडक्टिंग पार्ट, इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वोलाई, इट क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड बिगिंस द एयर बॉडी टेम्परेचर्स। जो अगर हम पैसेज देखें या इसका रूट मैप देखें तो ये हमारा रूट मैप है, किस कहाँ से होकर निकलते हैं, ठीक है। ये आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है लैरिंक्स यानी साउंड बॉक्स। इस इज़ अ कार्टिलेजनस बॉक्स विच हेल्प अस टू साउंड प्रोडक्शन, जिससे आप कहते हैं साउंड का प्रोडक्शन होता है हमारी इधर, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्वेलिंग, गोइटस इज क्लोज्ड बाय द एपिगॉइटस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्लूइड into the larynx. Tracheal, all the bronchioles and the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous half ring. Vocal words and in action. Lungs. Lungs are situated in the thoracic chamber in the rest of diaphragm. Right lungs has a 3 lobe, left lung is a 2 lobes. Each lung is covered by a double layered pleura, ठीक है। outer parental pleura and inner is vascular pleura. The pleural fluid present in between these two layers lubricates the surface of the lungs and prevents friction between the membrane. Lungs किससे बनते हैं, bronchioles, bronchites and alveoli. Alveoli as they are duct from a respiratory or exchange part of respiratory system. Alveoli are the structure and the functional unit of lungs. Internal structure of lungs इस तरीके से दिखता है। ये हमारे दो होते हैं, ये हमारे तीन है, ठीक है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप है जिस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। पहले होते हैं ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स, एल्वोलाई एंड द ब्लड। सेकेंड एंड थर्ड इज द गैस ट्रांसपोर्ट, O2 transport and the CO2 transport.
गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, सर्कुलर टिश्यू रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या ब्रीदिंग हमें एक होता है हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, एक होता है पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन एक्टिव, इनटेक द एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर इनटू लंग्स। एक्टिव में क्या होता है, हम लंग्स में अपनी जो आउटर मोस्ट की एयर है उसे इनहेल करते हैं, एंड देन एक्सपिरेशन में उसको रिमूव करते हैं अपने लंग्स से, ठीक है। इंस्पिरेशन डायफ्राम, कंडक्टिंग, फ्लाइटिंग, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये आपका रूट मैप है, 2 है। रेस्पिरेशन ये आप देख लेना। डायफ्राम का वर्टिकल वॉल्यूम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। इस तरीके से हमने पहले पढ़ा है अपने बोन्स वाले चैप्टर में किस तरीके से वो लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फेसफुल एक्सपिरेशन एबनॉर्मल मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट। हमारे पास आपको ये सारी जो इनकी है ना फुल फॉर्म से अच्छे से लर्न करनी होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें तो हम जैसे देखते हैं, ट्राइडल वॉल्यूम को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शन, रेजिडुअल कैपेसिटी, विट्रल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। तो हम पहले करेंगे ट्राइडल वॉल्यूम। Volume of air inspire or expire during a normal expiration about 500 ml, that is 6,000 to 88,000 ml per minute, इतना हम एक्सपायर करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, बहुत अच्छे से इसको हम समझाएंगे, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली एक्सपिरेशन, मतलब आप उस अपनी बॉडी के उसमें और ज़्यादा लेते हैं उस वॉल्यूम को, ठीक है। कितने होती है ये हमारी होती है 2,500 से लेकर 3,000 ml तक ये होती है, ठीक है। एक्सपिरेटरी एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली 1,000 to 1,100 ml तक। Residual volume of air remaining in a lungs after a forcible expiration. In expiratory capacity, total volume of air inspired after normal expiration, T or IR, it is 3,000 to 3,500 ml तक हम इसे एक्सपायर करते हैं, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये कितना होता है 1,500 से 1,600 ml होता है, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इज 2,100 से 3,300 तक ये होती है हमारे यहाँ, ठीक है। वर्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, इट इज़ 3,500 to 45 ml, ठीक है। टोटल लंग्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, पार्ट ऑफ एक्सपिरेटरी। उससे पहले हम ये समझेंगे अच्छे से, कोई भी डायग्राम उठा लेते हैं। जैसे हम इसे जानते, पहले इसको बड़ा करके दिखाने हूँ। अच्छा, अब ये क्या है हमारी, ये जो है हमारी, ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम, यानी इतनी हम अगर क्या करें इनहेल करते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा सांस लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा अपने उस वॉल्यूम से ज़्यादा इसको इनहेल करते हैं, तो इसमें एक तो आप जो ले रहे हैं वो वाली रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, और एक इंटरकोस्टल रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब जो आप एक्स्ट्रा बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप जैसे आपके सामने कोई आ जाता है, जैसे कि आप डर जाते हैं अचानक से, जैसे आपकी वो आ जाती है, फिर वो अचानक से कह दिया जाए अगर आपको कि कल आपका पेपर है, तो आपकी सांसें बहुत लंबी लंबी है और लंबी लंबी आप सांसें लेंगे तो आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा उसमें ले रहे हैं। लेकिन जब आपको दोबारा पता चले नहीं उसी टाइम होगा, 3 मई को ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप क्या करते हैं,
फिर अपने आप को रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स करते हैं तो ये वॉल्यूम क्या कहते हैं, आपकी रिलैक्सेशन से और ज़्यादा नीचे चल जाते हैं, जिसमें आपका एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाती है। यानी आपने अपनी जितना आप क्या कहते हैं अपनी एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एयर को जितना छोड़ते हैं उससे ज़्यादा आपने एयर छोड़ी है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आती है ये ईयर की, यानी आपने इतनी वॉल्यूम रोज़ाना से ज़्यादा छोड़ी है। फिर आप दोबारा से जैसे ये आपकी नॉर्मल वॉल्यूम चल जाती है। ठीक है, लेकिन जिस कंडीशन में ये वॉल्यूम ऊपर से बिल्कुल एज इट इज़ नीचे यहाँ तक आती है, तो इसमें क्या होता है, आपका टीवी प्लस आईआर और प्लस ईआर ये सब जुड़ जाता है, जिससे जो बनता है वीसी वेस्कुलर रिजर्व कैपेसिटी बनाता है प्लस आर रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन आपकी जो लंग्स में ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, जो आपकी लंग्स में एयर रहती है वो इतनी एयर रहती है जिसे आप अपना फोर्सफुली कभी निकाल नहीं सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी, जो हमारे में परमानेंट 1100 to 1200 ml हमेशा रहती है। ठीक है, और ऐसी जैसे ये वाली है जो आपने एक्स्ट्रा इनहेल करी है, ये क्या किससे बनती है, रेजिडुअल वॉल्यूम से प्लस ईआर बनती है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल कैपेसिटी बनाती है जो हमारे 1000 से 1100 ml तक होती है। ठीक है, ये वाली वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 350 ml जो है ये हमारी वॉल्यूम में हमेशा एल्वोलाई में रहती है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसे आप एक्सपायर फोर्सफुली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको एक्सपायर करते हो ये आपकी एक्स्ट्रा एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा रिकैप था, उसको क्या कहते हैं रिवाइज कराने का। तो आप होपली क्या आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो Respiratory volume and capacity. Part of respiratory tract from a nostril to terminal bronchi not involved in a gaseous exchange called a dead space. ठीक है, dead air volume is about 150 ml. रेस्पिरेटरी साइकिल ऑन किस तरीके से बनता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से हमारा बनता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स होता है पर मिनट स्पायरोमीटर टू मेजर रेस्पिरेटरी रेट, स्पायरोमीटर सब रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वोलाई एज अ ब्लड एज टिश्यू, इनके बीच में हमारा एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज O2 एंड CO2 एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन फैक्टर inflecting gas change depends on the following factor: pressure, concentration, solubility, thickness of membrane surface or inspiratory membrane. Pressure and the individual pressure of gas in a gas mixture is called partial pressure of O2, CO2 and PCO2 are given. ठीक है, आपको ये जो वॉल्यूम है ये आपको एज इट इज़ याद रखनी होगी। ठीक है, अगर आप जल्दी अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं तो इसको आपको समझने का पूरा चांस मिलता है, लेकिन ये टाइम टू है रिवीजन का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं, और जब कभी आपके पास टाइम हो तो आप इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। PO2 इज़ एल्वोलाई इज़ मोर 104 ml Hg than that in the blood capillary 40 mm Hg. So O2 diffuse into capillary blood. PCO2 is deoxygenated blood is more than that in a alveoli for 40 ml Hg. So CO2 diffuse to alveoli. Solubility of gases. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2. So the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per
unit difference in the partial pressure is much higher than the O2. Thickening of membrane. Diffusion membrane is made up of three layers: squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveoli capillaries, and the basement substances are between them. Its total thickening is only 0.5 micrometers, enable easy to gas exchange. Surface area or respiratory membrane. The surface area of a membrane lungs equal to a tendril coat. Presence of alveoli, exchange of surface of area of lungs, it exchange the gas exchange. इसके बाद है गैस ट्रांसपोर्ट. Gas transport, it is the transport of respiratory gas O2 and CO2 from alveoli to the systematic tissue and the vice versa. Transport of gases, the O2 transport lungs से टिश्यू होता है, CO2 टिश्यू टू लंग्स होता है. ठीक है. एक द फिजिकल सोल्यूशन ब्लड प्लाज्मा एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन और O2 ट्रांसपोर्ट में एज अ कार्बनिक एसिड एज कार्बोनिक में हीमोग्लोबिन एज कार्बोनेट्स आते हैं. ठीक है. Physical solution blood plasma, 3% of O2 is carried by dissolving in plasma. Second, and as oxyhemoglobin, 97% of O2 is transported by hemoglobin, red blood color pigment on RBCs. As a oxyhemoglobin, O2 binds with the hemoglobin in a reversible manner to the oxyhemoglobin. This is called oxygenation. Oxyhemoglobin has 4 hemoglobin units, so each hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecules. ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है. As oxyhemoglobin binds of O2 depends upon O2 and CO2 H plus ion concentrated pH and the temperature. In alveoli there is a high PO2, low CO2 pressure, high ion concentration, lower temperature. These factors favor the formation of oxyhemoglobin. In tissue, lower pH than high pH high concentration as higher temperature exists, so hemoglobin dissociate to release O2. Every 100 ml of oxygenated blood deliver around 5 ml of O2 to tissue under a normal physiological condition. इसके बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. It is sigmoid curve obtained when the present situation of hemoglobin with the O2 and plotted against the P2. It is used to study the effect of factor like CO2 H plus concentration action on binds on O2 with hemoglobin. In tissue, CO2 is higher due to the CO2 transport, higher due to catabolism, and the O2 is lower. In lungs, PCO2 is lower and PCO is higher. It favors CO2 transport from a tissue and the lungs. 3 layer as a carbonic acid, amino hemoglobin and bicarbonate. पहले as a carbonic acid in tissue 7% CO2 is dissolved in plasma water to form carbonic acid and carried to lungs. in इसके बाद है as carmamino hemoglobin and the tissue 20 to 25% of CO2 bind to the hemoglobin to form a carbaminohemoglobin. In alveoli, CO2 dissociate from the carbaminohemoglobin as bicarbonate. About 70% of CO2 is transported by the method. RBC contain an enzyme carbonic anhydrase. At a tissue, it facilitates the following factors. In alveoli, the above reaction produces a side opposite direction feeding to the formation of CO2 and H2O. Every 100 ml of a deoxygenated blood delivered by the 4 ml of CO2 to alveoli. Regulates of respiration. Respiratory and rhythm center, pneumotoxic center or chemosynthetic area. Respiratory rhythm center.
seen in medulla oblongate irregular respiratory rhythm. Pneumotoxic, seen in pons to moderate function of a respiratory rhythm center. Impulses from the center of reduce the duration of a respiration, thereby alter respiratory rate. Chemosensitive area, seen adjacent to the rhythm center. Increase in the concentration of CO2 and H positive activates this center, which in turn signal rhythm center. Respirates in the arctic area. Carnage early also recognize change in the O2 and H plus concentration and send signals in the rhythm center. Role of oxygen in the regular or respiratory rhythm is quite insignificant. Disorders of a respiratory system. अस्थमा कैसे होता है? जब आपके ब्रोंक्यूल्स में सही से काम नहीं करते. It is the difficulty of breath causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema, damage of alveoli walls. To decrease respiratory surface, a major cause of critic is smoking. कितने बुरे हो गए देखना, सड़ गए बिल्कुल. Occupational respiratory disorder. Certain industries produce so much dust, so defense mechanism of the body cannot cope with the situation. Long exposure causes inflammation leading to fibrosis. It results lungs damage. Workers in a such industry should wear a protective mask. खत्म हो गया चैप्टर जल्दी कैसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं. थैंक यू ऑल. अगर आपको डिटेल बैच चाहिए, ये आपका ओनली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है, क्योंकि अभी जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट करा है या फिर अपना रिवाइजिंग के लिए देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू फॉर ऑल. दिस इज़ ऑल वीडियो. अगर आपको ऐसी और हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन. और एक बात, हाँ, जो क्या कहते हैं CBSE ने वो करा है, चेंज करें हैं बुक में, उसका आप PDF क्या कहते हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. उससे आप सेल्फ स्टडी या उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं जो उस पर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे वो रह रहे हैं, चैप्टर रह रहे हैं, तो हम दिसंबर में सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे. और अगर आपको उन्हें भी कवर अप करना है तो आप उसे PDF के थ्रू अपना कवर अप कर सकते हैं बिना किसी उसके. और अगर आपको वैसे समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हेल्पफुल वीडियो ऑन यूट्यूब पर बहुत अच्छे से मिल जाएगी और मैं भी कुछ टाइम में बना दूँगी, जो हो जाएगा. ये सारी वीडियो ओनली क्या कहते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, नथिंग एल्स. इसके अलावा आपको क्या कहते हैं रिवीजन के तौर पर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. चलिए, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और आपको अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसी ही वीडियो आने के लिए.